नव दुर्गा के आगमन से मनता है नववर्ष, गुड़ी पड़वा के नाम से खिलता है नववर्ष, कोयल की कूक से मल्हार होता है नववर्ष का, संगीत में सजता है प्रकृति का नवरूप, चैत्र शुक्ल पक्ष से होता है नव आरंभ, यही है हिंदू नववर्ष का शुभारंभ। जय श्री कृष्णा दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सबको हिंदू नववर्ष या भारतीय नववर्ष की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। अब बात करते हैं अपन नववर्ष के बारे में। सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना इसी दिन से शुरुआत की थी और इसी दिन नक्षत्र और ग्रह जो भी हैं वो बनाए थे। तो नक्षत्र ग्रह सब बन गए, सृष्टि की रचना हुई, तो अब हमें काल की गणना की जरूरत होने लगी। तो हमारे वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक आधार पर काल की गणना की, जो कि ग्रह और नक्षत्रों के आधार पर थी। जैसे 7 ग्रह हमें सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, तो उनके नाम पर सबसे पहले बार बनाए गए। बारों में सबसे पहले रविवार बनाया गया, क्योंकि रविवार सूर्य के नाम से है और सूर्य जो है विशाल ग्रह है और स्वयं प्रकाशित है और हमें प्रकाश देता है। दूसरा बार जो बनाया गया वो सोमवार बनाया गया, जो कि चंद्रमा के नाम पर बनाया गया, जो हमारे सबसे नजदीक है। ऐसे ही हर ग्रह के हिसाब से बार बनाए गए, जैसे मंगलवार मंगल ग्रह के हिसाब से, बुधवार बृहस्पतिवार, ऐसे अलग अलग ग्रहों के नाम पर बार बनाए गए। हर नक्षत्र का हमारी पृथ्वी पर और हम पर अलग अलग प्रभाव होता है। बार के बाद 12 महीने बनाए गए। तो जो 12 महीने बनाए गए वो इसलिए क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के 12 बार चक्कर लगाता है। इस प्रकार 12 महीने से 1 साल बना, या अपन ये भी बोल सकते हैं कि 1 वर्ष बना। 12 महीनों का जो नाम रखा गया वो नक्षत्रों के नाम पर रखा गया। जैसे चैत्र मास है वो चित्रा नक्षत्र पर, वैशाख मास है वो विशाखा नक्षत्र के नाम पर। तो इस तरह से देखिए, अपने जो भी बार और ये महीने साल ये जो बनाए हैं बहुत साइंटिफिक रीजन से बनाए हैं। अब देखिए, हिंदू नववर्ष जो होता है वो मार्च या अप्रैल महीने में आता है, जो कि तिथि के आधार पर होता है। यानी चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष हम मनाते हैं। तिथि भी आप देखिए, 15 तिथि शुक्ल पक्ष की होती है, जो प्रतिपदा से पूर्णिमा तक होती है, क्योंकि तब चंद्रमा प्रकाशमान होता है, और 15 तिथि कृष्ण पक्ष की होती है, क्योंकि पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा से अमावस्या तक चांदनी घटती जाती है। अब दूसरा कारण नववर्ष मार्च अप्रैल में ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस टाइम पे ऋतु परिवर्तन होता है। सर्दियां जा चुकी होती है, पतझड़ जा रहा होता है और वसंत का आगमन होता है। यानी कि पत्ते वत्ते पेड़ से टूट कर गिर जाते हैं और नई कौपले आती है, प्रकृति अपने नवयौवन पर होती है, किसानों की फसल कटने को तैयार रहती है, हर तरफ खुशियां ही खुशियां छाई रहती है, स्किन भी नहीं आती है, प्रकृति में नयापन आ रहा होता है। वासंती नवरात्रि का ये प्रथम दिन होता है, जिसमें 9 दिन तक पूजा पाठ उपवास ये सब चलता रहता है। दुर्गा जी राम जी की पूजा हर्षोल्लास से की जाती है। यानी कि ये एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जो कि हमारे खुशियां बिखेरता है चारों तरफ। इसके अलावा और भी कारण है। जैसे नंबर 1, इस दिन भगवान राम का जब अयोध्या में रावण का वध करके आए थे तो उनका राज्याभिषेक हुआ था। नंबर 2, ब्रह्मा जी ने इसी दिन से सृष्टि की रचना प्रारंभ करी थी। नंबर 3, युधिष्ठिर ने जब कौरवों से जीत हासिल की तो उनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो इसी दिन हुआ था। और विक्रमी संवत विक्रमादित्य राजा ने इसी दिन से शुरू किया था। इसलिए दोस्तों, इस दिन का हमारे हिंदुओं में काफी महत्व है। इसलिए इस दिन से हम हिंदू नववर्ष मनाते हैं। इस दिन हम कोई भी काम करें दोस्तों, ये इतना शुभ होता है ना, वो हमारा काम फलदायी होता है। और इसमें किसी को मुहूर्त पूछने की जरूरत ये सब नहीं होती है, क्योंकि ये तो वैसे ही श्रेष्ठ दिन होता है। तो हमें कोई भी नया काम हो तो हमें जरूर इस दिन चालू कर लेना चाहिए। हमारे हर काम, चाहे आप धार्मिक हो या विवाह से संबंधित हो या नामकरण हो या फिर नया काम करना हो या फिर कोई मुहूर्त हो, सब जो भी है तिथियों के आधार पर होता है। भले अंग्रेजों का कैलेंडर है, लेकिन हमारे जो भी रीति रिवाज हैं वो तिथियों के ऊपर ही आधारित होता है। इस प्रकार हिंदू नववर्ष का वैज्ञानिक कारण है और काफी इसका महत्व है। अंग्रेजी नववर्ष जो है वो अंधेरे में रात को 12 बजे से मनाते हैं। अब आप देखिए, जिसकी आगाज ही अंधेरे से होती है, लेकिन
हमारा नववर्ष जो है सूर्योदय के साथ मनाया जाता है, प्रकाश की पहली किरण के साथ मनाया जाता है, रात में नहीं मनाया जाता, क्योंकि चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश फैलना चालू हो जाता है। इस बार 2078 संवत जो है वो खत्म होकर 2 अप्रैल 2022 को संवत 2079 चालू होगा, जिसका नाम नल होगा। नववर्ष महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से भी जाना जाता है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग प्रांत में अलग अलग नाम से भी मनाया जाता है। जैसे पंजाब में बैसाखी के नाम से मनाया जाता है, साउथ में किसी और नाम से जाना जाता है। तो इस तरह दोस्तों अलग अलग नाम से भी ये मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हिंदू नववर्ष आपके जीवन में खूब खुशियां लाए, इसी आशा के साथ मैं विराम देना चाहूँगी। कोई और जानकारी यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपकी जिज्ञासा पूरी करूंगी। और इंडियन लिविंग विद सविता यूट्यूब चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू।